थैंक यू वेरी मच। यहाँ मंच पर उपस्थित करुणा मैडम, कैपजेमिनी के डायरेक्टर साहब, अनुराग जी जो सीएसआर को लुक आफ्टर कर रहे हैं, यहाँ के गणमान्य मेरे साथीगण और इस शिक्षा विभाग को संभालने वाली मेरी प्रधानाध्यापिकाएं और अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज बड़ा खुशी का एक मौका है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक कैपजेमिनी जो फ्रेंच कंपनी है उसने स्कूलों की दशा और दिशा दोनों को बदलने का जो एक बीड़ा उठाया है, तो हम लोगों के लिए एक हमारे सपने को साकार हुआ, हम जो देख रहे हैं, बहुत खुशी का मौका है। मैं चाहूँगा कि एक बार कैपजेमिनी के इस भाव को सलाम करने के लिए जोरदार तालियां हो। प्यारे साथियों, मैंने एक छोटी सी बात कही थी पहले, वो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सोच बदले तो संसार बदले। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि जो हमारे बीच की खाई मिटे, अगर हम बहुत पैसे वाले हैं और एक आदमी बहुत गरीब है तो हमारे पैसे वाले होने का कोई लाभ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो सबसे पहली ज़रूरत यही है कुछ काम आ सके, कैसे हमारा जीवन जैसे एग्जाम्पल बन जाए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आवर लाइफ विल सर्व only in two ways, either it will serve as an example to the, तो एग्जाम्पल अगर हम सोच बदलेगी तो उदाहरण बनेंगे, और अदरवाइज तो लोग बगल से गुजर जाएंगे और सोचेंगे कितनी जल्दी नेगेटिविटी आएगी, ये होगा वो होगा, और जब जीवन में सुगंधी होगी तो लोग पास खड़े होना भी पसंद करेंगे और ज़्यादा देर तक भी रहना चाहेंगे। तो आज जो जनपद के बहुत सिलेक्टेड स्कूल्स को कैपजेमिनी के सीएसआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अडॉप्ट करने का जो एक मुहिम शुरू हुआ है, ये उदाहरण बनने के लिए है, सुगंधी फैलाने के लिए है और गरीब अमीर की उस खाई को मिटाने के लिए है, इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात है वो हम चाहते हैं एक दिन उन पब्लिक स्कूलों से बच्चे कट के हमारे यहाँ आना शुरू हो जाए, और ये कोई बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। हम सब लोग, मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूँ और प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आया हुआ हूँ, और प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के हमने क्या क्या किया। तो प्राइमरी स्कूल में अगर हमारी सोच बदलेगी तो ये बच्चे भी टॉप करना शुरू कर देंगे। तो मैं अपनी जो सामने बहन और भाई जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, इनके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि अपनी सोच को जैसे आप बदल रहे हो उसमें आपको शक्ति मिले और आपको एक मंजिल मिलना तय है। एक छोटी सी कहानी मैं हमेशा सुनाया करता हूं, आप लोगों को एक अच्छा मौका है, आज भी मैं सुनाना चाहूंगा। एक कुम्हार था, वो चिलम बनाया करता था, पूरी जिंदगी उसने चिलम बनाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, उसने कहा कि मैं चिलम बनाता हूँ, मैं क्या घड़ा नहीं बना सकता हूँ? घड़ा बनाऊंगा तो हो सकता है कुछ उसका और दूसरा उपयोग होगा। तो विचार आया, उसने क्रिया की और उसने घड़ा बना दिया। कोई आया, अनुराग जी जैसा सीएसआर में काम करने वाला बंदा, उसने कहा यार ये घड़ा मेरे को चाहिए, मैं प्राइमरी स्कूल में बच्चों के पीने के लिए रखना चाहता हूँ। ले गए, अब बच्चे शीतल जल पीने लगे। जब जल पी रहे थे तो बड़ा सबको शांति मिलती थी, सब अच्छा होता था। एक दिन वो कुम्हार भी अपने किसी दोस्त को लेके उस स्कूल में गया, और जब गया तो उसने देखा कि लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़ा किसी ने अच्छा रखवाया है, बड़ी शीतलता मिल रही है। और उसने अपने दोस्त से कहा कि अरे मेरे दोस्त, तुम देख रहे हो ये घड़ा मैंने बनाया है। तो दोस्त बोलता है मैं विश्वास करने वाला नहीं हूँ तुम्हारा, तुम पूरे जिंदगी से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने चिलम के अलावा कुछ बनाया ही नहीं, तुमने तो चिलम बनाया, तुम घड़ा बना नहीं सकते हो। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम विश्वास करो, ये घड़ा मैंने बनाया है, ये घड़ा मैंने बनाया है। और जब बार बार वो कहने लगा तो उसने कहा
कैसे बना दिया तुमने, चलो बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे अंदर विचार आया, मेरा सोच बदला, और मेरा सोच बदला तो मैं क्रिया हुई, परमात्मा से शक्ति मिली और मैंने घड़ा बना दिया। तो वो कहता है कि मेरा सोच बदला तो ये घड़ा बना दिया। तो घड़े के अंदर से उसी क्षण आवाज आती है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, तुम्हारे तो सोच बदले, मेरा तो संसार बदला, क्योंकि पहले मैं चिलम के रूप में जलता था खुद और जलाया करता था, आज मैं खुद भी शीतल होता हूं और दूसरे को भी शीतल करता हूं। तो हमारा और आपका तो सोच की सुगंधी चारों तरफ तक जाएगी। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं अपने मेंटर, मेरे बॉस और इस जनपद की इस शिक्षा विभाग के लिए उनके जहन में एक एक सेकंड कोई नई चीज़ उठने वाले उस जिलाधिकारी श्री एनपी सिंह साहब को भी इस मंच के माध्यम से मैं सलाम करना चाहूँगा। उनको भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए अपना बीड़ा उठाया हुआ है। हम और करुणा मैडम उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं, और काम वो खुद करते हैं, दिशा वो खुद देते हैं, और श्रेय हम लोगों को मिल जाता है मजबूरी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। कैप जेमिनी के इस भाव को मैं सलाम करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल के उन बच्चों के साथ में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो स्कॉलस्टिक में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी भी तरह की परफॉर्मेंस में, उनसे आगे होंगे। जय हिंद, जय भारत।